पास में खड़ा है और आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा। जब दिल के दरवाजे को खोलेंगे वो अंदर प्रवेश करेगा, जो पवित्र है आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। आमीन। उसको दुख उठाने और धीरज धरने का, क्योंकि बाइबल बताती है जब हम शरीर में होकर दुख नहीं उठाएंगे तब तक हमारा उद्धार होने वाला। कभी कभी हम घबरा जाते हैं, कभी कभी हम लोग घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। धीरज धरिए, उस किसान की तरह धीरज धरिए। प्रभु में आगे है ना, फसल तो वो दिया गया है, जब तक कटनी नहीं होगी तब तक हमें धीरज धरना है। बुआई के बाद जब तक कटनी नहीं होती तब तक तो हमें धीरज धरना है। प्रभु में आए हैं, अब धीरज के साथ, शांति के साथ बने रहिए, दुख को सहते हुए, ताकि हम उस जगह तक पहुंच सके जहां हमें कोई रोक न सके। हालेलुया, हालेलुया। धीरज धरने का एक अपने आप को आदर्श समझो। हम दुख में हो चाहे समस्या हो, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हुए हम उस मुकाम तक पहुंचने पाए। आमीन। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। देखो हम धीरज धरने वालों को क्या कहा गया है? धन्य कहा गया। धन्य है आप लोग जो धीरज धर के बैठे हुए हैं यहाँ पे। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। कितने लोग अय्यूब के विषय में जानते हैं? अय्यूब के धीरज के विषय में कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे। और देखो हाथ उठाता है, जाना था अय्यूब के बारे में काफी लोग नहीं जानते। बता दूं, काफी लोग नहीं लग रहा कि जान रहे हैं ना, इसलिए हाथ नहीं उठ रहा है। अय्यूब परमेश्वर के डर में भय में चलने वाला था व्यक्ति, लेकिन समस्या ऐसा आया, उसकी भेड़ बकरियां, ऊंट, बैल सारे के सारे मर गए। जो चराने वाला था राजा था, बड़ा व्यक्ति था। अय्यूब आया, अय्यूब का जो चराने वाला गया था उधर में बैल चरा रहा था, आया कहा कि अरे साहब सब बैला मर गया। बतावे खातिर क्या है नहीं खाली। उधर हाथी वाला आया, हाथी छोड़ करके जंगल में, सब हाथी मर गई, सब ऊंट मर गए, सब बकरियां मर गई। बस चरवाहे लोग दर दर जा रहे थे और बता रहे थे अरे साहब कुल मर गई सो, कुल बकरियां मर गई सो। लेकिन वो धीरज धरा रहा। क्या धरा रहा? धीरज धरा रहा। अय्यूब, ओहो प्रभु ऐसी परीक्षा न किसी को आने देना मेरे मालिक। लेकिन अय्यूब का पूरा शरीर भी फोड़ा से क्या हो गया था? ग्रसित हो गया था। शैतान कहा अरे परमेश्वर तूने इसको सब कुछ दिया है, इसलिए तेरी बड़ाई कर रहा है। जिस दिन इस देश का खत्म कर दोगे ना, तेरी निंदा करेगा। निंदा क्या करेगा? निंदा करेगा। अय्यूब के बारे में शैतान कह रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर तूने इसको सब कुछ दिया है तो तेरी बड़ाई कर रहा है। जिस दिन करना इसका नाश हो जाएगा। इसी मुंह से, जो जिस मुंह से बड़ाई कर रहा है उसी मुंह से तेरी निंदा करेगा। मेरे प्रिय सब कुछ मर गया, ऊंट मर गए, भेड़ मर गई, बकरियां मर गई, बैल मर गए, सारे पशु मर गए। बस चरवाहे आकर के बता रहे थे। लेकिन शैतान अय्यूब के मुंह की ओर देख रहा था। एक बार अपने मुंह से गलत शब्द कोई बोल दे, परमेश्वर को एक बार गलत तो कह दे, चुप, मुंह पर उंगली लगा करके चुप था अय्यूब। कहा प्रभु तूने दिया है और तूने दिया, तूने हम लोग थोड़ी हमारी बकरी मर जाती है। आहो प्रभु जी, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, रात को जाके प्रार्थना करते हैं, भोर में करते हैं, बकरी मर गई। थोड़ी थोड़ी बातों में हम कोसने लगते हैं। जब शैतान यीशु मसीह का परीक्षा किया, 40 दिन 40 रात निराहार रहे यीशु मसीह, भूख लगी तो शैतान ने कहा पत्थर से कह दे कि रोटी बन जा। तो प्रभु ने कहा कि लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जिंदा रह सकता है। फिर कंगूरे पर ले गया, खड़ा किया उस बड़े उसी स्थान पर और कहा प्रभु से गिरा दे अपने आप को। शैतान ने कहा नीचे गिरा दे कि तेरे स्वर्गदूत तुझे हाथ उठा लेंगे। और उसने कहा कि लिखा है तो अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न लेना। हम लोग बातों में परीक्षा करते नहीं करते हैं भैया, करते हैं। शैतान ताक रहा था एक मुंहों की तरफ, अरे एक बार तो कुछ कह दे,
एक बार तो गाली दे दे, एक बार अपशब्द कह दे, लेकिन कहा प्रभु तूने दिया है और तूने दिया। ऐसा विश्वास था, ऐसा विश्वास है था। परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा। मेरे प्रियो, अगर 500 वर्ष तुम्हारा लाना सुना तो परमेश्वर ने कितना दे दिया? 1000 बैल दिया। अगर 7000 बकरियां मरी थी तो 14000 बकरियां उसको परमेश्वर ने दिया। अगर 100 ऊँट मरे थे तो 200 ऊँट कर दिया। माना सब कुछों को दुगना करके परमेश्वर ने दिया। शायद अगर मुंहों से कुछ के रख देता तो परमेश्वर क्या करता? ओ शैतान ठट्ठा उड़ाता और कहता परमेश्वर कहां गया तेरा यार का विश्वास, तेरे यार का विश्वास कहां गया? लेकिन खराई के साथ खराई के साथ परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को बिता रहा था और परमेश्वर ने उसको दोगुना करके दे दिया। आमीन। हम लोग कभी बातों बातों में घबरा जाते हैं, बातों बातों में क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। प्रभु ने कहा कि लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना, लेकिन बार बार हम परीक्षा करते हैं, बार बार करते हैं। यहाँ पे कहता है धीरज करो, धीरज के साथ बने रहो। पढ़िए डॉक्टर क्या पढ़ते? और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ प्रभु की ओर से उसे भी जान लिया है। आमीन। प्रभु की ओर से जो प्रतिफल के रूप में आशीष मिला उसको भी आपने जान लिया है कि प्रभु ने दोगुना करके अय्यूब को दे दिया था। हालेलुया। जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा, जिससे प्रभु की परमेश्वर की अत्यंत करुणा दया और दया प्रकट होती है। आमीन। जब आप धीरज धरते हैं परमेश्वर आपके धीरज को देखता है, आपके विश्वास को देखता है। मेरे प्रियो, स्वर्ग से आशीष को देता है और आपका जीवन बदल जाता है। आमीन। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि सबसे अच्छी बात यह है शपथ न खाना। कभी हम लोग क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी बातों में शपथ माने क्रिया। हम अगर प्रभु जी का क्रिया खाते हैं कि हम चोरी ना करो, प्रभु जी का क्रिया खाते हैं कि हम गाड़ी ना दे रहे हैं, माने झूठे। किसी भी बात में हम प्रभु की क्रिया खाते हैं, शपथ खाते हैं। क्या खाना है? नहीं खाना है, नहीं करना है। मेरे को अपने आप को दोषी मत ठहराइए। आप क्रिया खा करके गलत करते हैं, आप पाप करते हैं। आप जो क्रिया खा करके गलत करने का काम क्रिया करते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आप परमेश्वर की दृष्टि में गिरते जा रहे हैं। आपको किसी हर एक बातों में परमेश्वर की क्रिया नहीं खाना है, शपथ नहीं खाना है। हाँ, न स्वर्ग की, न तो स्वर्ग की शपथ खाना है, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, न तो किसी वस्तु की, न तो तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। आमीन। कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। हालेलुया। आपकी बात कैसी होना चाहिए? हाँ की हाँ और ना की ना, ताकि आप दंड के भागी न हो। लोग कभी कभी अपने बेटों की क्रिया खाते हैं, पति का क्रिया खा लेते हैं, पत्नी का क्रिया खाते। कसम खा रहा हूं मैं इसकी, मैंने ऐसा नहीं किया। करते तो है, नहीं करना है। किसी के विषय में आपको शपथ नहीं करना है, क्रिया नहीं खाना है, नहीं तो आप क्या होंगे? दोषी ठहरेंगे। यदि तुम में से कोई दुखी है